तो दोस्तों रिलायंस पावर ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे लाख्स में है, मैं आपको क्रॉस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1759 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 1943 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 1852 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 4% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 5 से 6% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो क्वार्टरली बेस पे बढ़ा है, लेकिन साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2189 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3167 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2109 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी के खर्चे देखें तो खर्चे आपको कम होते हुए देखने को मिल रहा है। तो स्पेशली अगर आप हाईलाइट करते हैं तो कंपनी के जो अदर एक्सपेंस है वहाँ पे अगर देखते हैं तो कंपनी के खर्चे जो है वो पिछले साल से बहुत कम आपको देखने होते हैं। वहीं पे देखें तो लगभग 1000 करोड़ के आसपास का डिफरेंस आपको देखने को मिला पिछले साल के कंपेयर में, जिसकी वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं वो आपको कम होते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताना चाहूँगा जो ईबिटा होता है अपना। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 226 करोड़ के घाटे में थी, पिछले साल देखें तो 1168 करोड़ के घाटे में थी, जबकि अभी देखें तो कंपनी आपको 49 करोड़ के प्रॉफिट में आपको आते हुए देखने को मिला। आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत लंबे समय बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि कंपनी ऑपरेशनल लेवल पे कंपनी आपको मुनाफे में आती हुई देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर आप पिछले साल दोनों में देखें तो कंपनी घाटे में थी, जबकि इस बार देखें तो पहली बार कंपनी आपको मुनाफे में आती हुई देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग बोल सकते हैं 2878 करोड़ के आसपास, पिछले साल 1136 करोड़ के घाटे में थी कंपनी, जबकि अभी देखें तो लगभग 41 करोड़ के मुनाफे में देखने को मिले। तो नेट प्रॉफिट भी देखें तो आपको साल दर साल कंपनी घाटे से मुनाफे में देखने को मिले, जबकि क्वार्टरली बेस पे देखें तो आपको लगेगा कि कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला है। लेकिन उसके पीछे रीज़न है, रीज़न होता है कंपनी के कुछ गेंस है यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो गेंस ऑन डीकंसोलिडेशन ऑफ सब्सिडरी के नाम पे कंपनी को पिछले क्वार्टर में 3230 करोड़ का फायदा हुआ था, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट देखने को मिला है। तो उसकी वजह से ही कंपनी का पिछले क्वार्टर में बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिला था। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 7 रुपये 16 पैसे के आसपास, पिछले साल 3 रुपये 29 पैसे माइनस का, जबकि अभी देखें तो 0.10 प्रॉफिट में देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से नंबर तो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। मतलब एक जगह पे कंपनी के जो नंबर है बहुत शानदार है, वो है कंपनी का ऑपरेशनल लेवल पे, क्योंकि ऑपरेशनल लेवल पे देखें तो कंपनी आपको मुनाफे में आते हुए देखने को मिले, घाटे से मुनाफे में देखने को मिली है। रेवेन्यू साल दर साल गिरा है, वो थोड़ा सा चिंता वाली बात है। क्वार्टरली बेस पर बढ़ा है, रेवेन्यू के मामले में कुछ खास नंबर नहीं है, लेकिन ऑपरेशनल लेवल पर देखें तो बस एक ही जगह पर कंपनी के नंबर बहुत शानदार देखने को मिले। बाकी देखते हैं मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आजकल बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।